नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित प्रशांत। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति का 20 नवंबर 2020 से अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश, शनि के घर में विराजित होना, शनि के साथ रहना, राहु से द्रष्ट होना। देवगुरु बृहस्पति का गोचर, अपने 13 महीने का गोचर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जिनको शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, देव शक्ति, सद्बुद्धि, प्रेरणा, सदमार्ग पर चलना, व्यक्तित्व में निखार, मानसिक हो या शारीरिक या आर्थिक प्रगति, समृद्धि, यश, कीर्ति प्रदान करना, व्यापार का विस्तार करना, नवीन व्यापार प्रदान करना, संतान की उन्नति करना, इन कारकत्व को प्राप्त करके देवगुरु फल प्रदान करते हैं इन क्षेत्रों से संबंधित। तो मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति एकादश स्थान लाभ के स्थान में गतिशील रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मूलतः जहां विराजित होते हैं उस भाव की कुछ हद तक हानि करते हैं। एकादश स्थान में पूर्व से ही शनि चलायमान है। उस अवस्था में जब मीन राशि में एकादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति गतिशील होंगे तो आर्थिक गतिविधियों में कुछ मंदी लाएंगे, अर्थात धन का निवेश अत्यंत सूझबूझ से, आय व्यय को अत्यंत सूझबूझ से नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 11th हाउस से तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि व्यापार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। अपने कर्म के बल पर अपने कार्य को विस्तार देंगे। अपनी मेहनत से अपना इन 13 माह के संचरण काल में नवीन व्यवसाय या पुराने व्यवसाय को एक नवीन रूप प्रदान करेंगे। तृतीय स्थान जिसे श्वास रोग या ENT से रिलेटेड भी माना जाता है, तो ऐसे मीन राशि वाले लोग जो यदि पिछले समय से किसी भी प्रकार के कंधों से संबंधित या श्वास रोग से संबंधित या गले से संबंधित या कानों से संबंधित पीड़ित रहे हो, उनके लिए 13 माह का देवगुरु बृहस्पति का गतिशील होना आरोग्यकारी रहेगा। एकादश स्थान से पंचम स्थान जिसे यश, कीर्ति, पद प्राप्ति, संतान सुख, शिक्षा, उच्च अध्ययन, तकनीकी ज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, चुनाव में विजय होना, इन क्षेत्रों पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी उस स्थिति में विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा में सफलता, प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यार्थी जो प्रयासशील हैं उनको सफलता की योग बनेंगे। रोजगार के लिए जो प्रयत्नशील हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग जो किसी ना किसी प्रकार से संतान सुख से वंचित हैं या ऐसे लोग जिनके संतान को किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक व्याध है, उनके लिए एकादश स्थान के बृहस्पति अपनी अमृतमयी दृष्टि से अत्यंत ही शुभ फलदायी होंगे। समाज में संतान के द्वारा माता पिता को यश, कीर्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग जो संतान सुख से वंचित हैं उनको 13 माह में चिकित्सा के उपचार से या स्वाभाविक रूप से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। मीन राशि वाले लोगों को साथ में सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने से नवीन रोजगार की प्राप्ति अवश्य होगी। नवीन रोजगार में शेयर से रिलेटेड, कमोडिटी से रिलेटेड, रत्न व्यापारी या ज्वेलर्स व्यापारी वर्ग जो है, सर्जिकल इक्विपमेंट का जो काम करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, दलाल हों, इनके लिए 7th 11th हाउस के देवगुरु बृहस्पति अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। पार्टनरशिप में निश्चित रूप से लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। मीन राशि में 11th हाउस के देवगुरु बृहस्पति
आर्थिक गतिविधियों में कुछ मंदी लाएंगे, लेकिन धन का सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करा के व्यापार को सुदृढ़ता अवश्य प्रदान करेंगे। इन 13 महीने में के संचरण काल में मीन राशि वालों को आर्थिक रूप से थोड़े से कष्टप्रद रहेंगे, लेकिन धन का सही इन्वेस्टमेंट अपने व्यापार के विस्तार में कराएंगे, जिससे आने वाले समय में आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति हो सके। कुछ समय के लिए मीन राशि वालों के लिए आर्थिक गतिविधियां कुछ मंद पड़ेंगी 20 नवंबर उपरांत। जो भी धन आप इन्वेस्ट करें, मीन राशि वाले जो भी धन इन्वेस्ट करें वो इन सेक्टर्स से रिलेटेड यदि करें, शेयर में, कमोडिटी में इन्वेस्ट करें और अपने पूर्व से जो कार्य चला आ रहा है उसमें अगर इन्वेस्ट करें, पेशेंस रखते, तो आने वाले समय में व्यापार को एक नवीन स्टेबिलिटी की स्थिति मिलेगी, एक अलग ही स्टेबिलिटी मिलेगी। सितंबर उपरांत मीन राशि वालों को 5-6 महीने में जो भी आर्थिक गतिविधियों में या पारिवारिक खर्च में जो कटौती होगी, उसके उपरांत जो धन का निवेश व्यापारिक गतिविधियों में किया जाएगा, उसका सही परिणाम सितंबर 2021 से मिलना प्रारंभ होगा। जन्मकालीन जन्मांक में यदि ग्रह स्थिति शुभ अवस्था में हो, उस अवस्था में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही कल्याणकारी होंगे। यदि अशुभ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति होंगे, उस अवस्था में फलों में कुछ हद तक न्यूनता रहेगी। तो सार रूप में मीन राशि वालों के लिए एकादश स्थान के देवगुरु बृहस्पति मिश्रित फलदायी रहेंगे। आर्थिक गतिविधियों में कुछ मंदी अवश्य आएंगे, लेकिन संतान, शिक्षा, समाज में मान सम्मान, अपने कर्म पर अत्यधिक भरोसा एवं नवीन रोजगार की प्राप्ति अवश्य करवाएं। नमस्कार।